मध्य प्रदेश कर्मचारीगण ध्यान दें। आईएफएमएस सॉफ्टवेयर में अपनी आईडी से टीए बिल लगाना सीखें। अपने मोबाइल से 2 मिनट में टीए बिल सबमिट करें। बहुत ही आसान भाषा में वीडियो, पूरी प्रक्रिया एक वीडियो में। किसी भी ब्राउज़र पर गूगल सर्च करें। गूगल पर आप सर्च करें MP ट्रेजरी आईएफएमएस। जैसे ही आप MP ट्रेजरी आईएफएमएस सर्च करते हैं, सर्च करने के बाद जो MP ट्रेजरी है उसका जो मेन पेज होता है जिसमें आप आईडी पासवर्ड डालते हैं वो खुल जाता है। उस पर आप सबसे पहले आपका आईडी और पासवर्ड दर्ज करें। आपका आईडी आपका यूनिक एम्प्लॉय कोड हो सकता है। पासवर्ड अपने ओटीपी के हिसाब से आप बना सकते हैं। ओटीपी आएगा आपके नंबर पर, आपका पासवर्ड बन जाएगा। उसके बाद आप आईडी पासवर्ड डालने के बाद उसे लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद आईएफएमएस का मेन पेज खुल जाता है। आईएफएमएस के मेन पेज में 4 ऑप्शन दिए होते हैं। उस 4 ऑप्शन में से हमें HRMS चूज़ करना है। HRMS पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपको ESS और SM 2 ऑप्शन खुल जाते हैं। उन ऑप्शनों में से आपको ESS चूज़ करना है। ESS जैसे ही खुलता है, ESS में आप ट्रैवल रिम्बर्समेंट में जाते हैं। ट्रैवल रिम्बर्समेंट में आप क्लिक करने के बाद देखते हैं कि हालांकि इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए होते हैं। मेडिकल रिम्बर्समेंट भी दिया हुआ है, ट्रांसफ़र ट्रैवल रिम्बर्समेंट भी दिया हुआ है। इन ऑप्शनों में से मेडिकल रिम्बर्समेंट का मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। इसके बाद जैसे ही मैं आप ट्रैवल रिम्बर्समेंट में सर्च करता हूँ तो 2 ऑप्शन पूछा जाता है। क्या आपने पहले कभी टीए बिल के लिए अप्लाई किया है, या जाने से यात्रा करने से पहले आपने टीए बिल के लिए अप्लाई किया है? अगर किया है तो यस कर दीजिए, और नहीं किया है तो नो कर दीजिए। मैं अभी यहाँ नो कर रहा हूँ। जैसे ही मैं नो पर क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने जो टीए बिल है उसका पेज खुल जाता है। इसमें मेरी जो एम्प्लॉय डिटेल होती है वो दी होती है। एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय डिटेल, जेंडर, पोस्ट डिटेल, एम्प्लॉय क्लास, ये सारी चीज़ें दी हुई होती है। इसके बाद मेरा इस पेज में आपको यात्रा की डिटेल भी भरनी होती है कि आप कब से कब यात्रा किए, कहाँ से कहाँ यात्रा किए, यात्रा की टिकट का नंबर क्या है, यात्रा किस पर्पज़ से की गई, यात्रा बस से की गई, ट्रेन से की गई, यात्रा की अवधि क्या थी, यात्रा का समय क्या था, कितने बजे आप निकले, कितने बजे यहाँ से चले, ये सारी चीज़ें इसमें भरनी होती है। उसके बाद मैं सबसे पहले ऑप्शन में क्लिक करता हूँ, मतलब कि मैं किस पर्पज़ से मैं जा रहा हूँ, ट्रेन मतलब यात्रा कर रहा हूँ, या तो ट्रेनिंग से कर रहा हूँ, या ऑफिशियल कुछ है, या अदर कुछ ये हैं। तो इसके लिए मुझे इसमें से सिलेक्ट करना होगा। अगर मेरी ट्रेनिंग है तो मैं ट्रेनिंग सेलेक्ट करता हूँ, या फिर ऑफिशियल कुछ काम है या पेपर लेके जा रहा हूँ या वर्क है मेरा, तो मैं उसे सिलेक्ट करता हूँ। अदर में कुछ भी हो सकता है, आप जो भी जिस चीज़ से यात्रा कर रहे हैं वो भी चूज़ कर सकते हैं, या अदर आप चूज़ करके इस नीचे दिए बॉक्स पे टाइप कर सकते हैं कि किस पर्पज़ से आपने यात्रा की। उसके बाद मुझे यात्रा करने के लिए कोई वारंट मिला था कि विदाउट वारंट गया था मैं, ये इसमें मुझे सिलेक्ट करना होगा। अगर अगर हम यात्रा करते हैं, कोई शासकीय कर्मचारी अगर यात्रा करता है तो उसे ऑफिस से कोई वारंट वारंट दिया ही जाता है कि मतलब इस देश के तहत आपको ये यात्रा करनी है, यहाँ से यहाँ तक यात्रा करनी है, और ये चीज़ें आपको लेके आनी है, ये चीज़ें लेके आपको जानी है। या फिर किसी ऑफिशियल पर्पस से या कहीं जांच करने जा रहा है अधिकारी, तो उससे भी ये चीज़ें होती है। कई बार ट्रेनिंग भी होती है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, तो उस ट्रेनिंग के लिए भी मतलब आदेश जारी किया जाता है। इसमें से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद नीचे ऑप्शन आ जाते हैं, शो होते हैं। तो हमें सबसे पहले अपनी डाटा इसमें फिल करना है कि हमने कहाँ से कहाँ तक यात्रा की और कब से कब क्या किया। ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप ऊपर डिटेल पूरी फिल करते हैं तो आपको नीचे अमाउंट इसमें शो होते जाएगा कि कितना अपने अमाउंट आप ऊपर भरते जाएंगे तो नीचे टोटल अमाउंट शो होते जाएगा। उसके बाद आपने जो यात्रा की है उसके जो दस्तावेज़ है, ऑर्डर हो गया, एप्लीकेशंस हो गई, और एक ऑफ़लाइन टीए बिल भरना होता है हमें हाथ से। तो उस ऑफ़लाइन बिल को इस पे सबमिट करना होता है। सबमिट करने के ब्राउज़ करेंगे आप, पहले अपने डेस्कटॉप में सेव करके रख लीजिए उसे। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद सारा फॉर्म फिर से हम चेक करेंगे, इसका एक प्रिंट ले लेंगे, और प्रिंट लेने के बाद इसे सबमिट कर देंगे। जैसे ही आप इसे सबमिट करते हैं तो ये जो आपका वेरीफायर होगा, जो आपका आपसे ऊपर कोई हेड होगा, तो ये उनकी आईडी पे चले जाएगा। अगर आपके पूरे दस्तावेज़ सही होंगे और जो आप ये प्रिंट है, ये सारी चीज़ निकाल के आप ऑफिस में जमा कर दीजिए, आपका टी बिल पास हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।